हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संदीपन गुरु। आप देख रहे हैं आरजे पथ। स्पेशली संविधान की क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप 5 मिनट का हमें समय दीजिएगा। 5 मिनट आप क्लास में बने रहिएगा। इसके बाद आप क्लास को 1 मिनट के लिए भी मिस नहीं कर पाएंगे। क्लास को मैं इतना इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। आज हम संविधान की बात करेंगे। सबसे पहले संविधान की हम शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करें, आपको हम कहाँ से बताना स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन तो ये है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसने हलवा कभी ना खाया हो, हलवा कभी देखा ना हो, कभी सुना ना हो, उसको आप लेके आइए घर पे और बताइए भैया हम आपको हलवा बनाना सिखाएंगे। तो वो कहेगा पता नहीं, मतलब उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा। आप उसे कहिएगा जाइए गाजर लेके आइए या सूजी लेके आइए, ड्राई फ्रूट्स लेके आइए, दूध लेके आइए, तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे घर पे बुलाइए, हलवा बना के उसे खिला दीजिए, ठीक है। वो खाने के बाद आपसे पूछेगा भैया ये क्या था। वो पूछेगा भैया ये क्या था, तो आप बताओ कि भैया ये तो हलवा था। वो कहेगा इसमें क्या क्या डाले थे। अरे भैया बताइए ना। अरे तुम कहिए छोड़ो जाने दो। कहे नहीं भैया बताओ बताओ। तो वो इंटरेस्टेड हो जाएगा। इसलिए मेरा काम ये है कि मैं संविधान के प्रति आपके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करूं। संविधान के लिए जब आपके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आएगी और बहुत ही मज़ा आएगा। तो हम संविधान की शुरुआत एकदम शुरू से नहीं करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, भारत शासन अधिनियम, यहाँ से नहीं करेंगे। तो भारत का संविधान हम डायरेक्ट संविधान से शुरू करते हैं, भाग 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसे इंटरेस्टिंग बनाने का काम हमारा है। आप वीडियो में बस जुड़े रहिए और सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो संविधान क्या है? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि संविधान है क्या। जैसे गांव में कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जो बड़े बूढ़े रहते हैं वो कहते हैं भैया ये तो विधि का विधान है, जो आया है उसे मरना है, ये तो विधि का विधान है। विधि का विधान मतलब भगवान का कानून है, एक ऐसा नियम है, एक नियम है, एक कानून है, विधि का विधान है, ठीक है। तो ऐसे ही संविधान है। संविधान सभी लोगों के लिए विधान एक ऐसा कानून है। भारत में जितने भारत के निवासी हैं, भारत के जितने लोग हैं, पूरे भारत में एक ऐसा कानून है जो सभी लोगों के लिए समान है, उसी को हम संविधान कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। संविधान क्या है? एक ऐसा कानून है जो भारत में शासन करने के लिए सभी लोगों के लिए समान है। अब ये कानून क्या है? ये कानून क्या है, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा। हो सकता है कि आपकी शादी ना हुई हो, अभी आपकी शादी ना हुई हो, आपके भैया हों उनकी शादी हो गई हो, तो आपके घर में भैया की जो पत्नी है यानी आपकी जो भाभी हैं वो अभी होंगी और वो खाना वाना बना रही होंगी। जब आपकी शादी हो जाएगी, आपकी पत्नी आएगी, तब खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी पत्नी की रहेगी। तो आपकी पत्नी खाना बनाएगी 4 महीने, 6 महीने, 1 साल। इसके बाद आपकी पत्नी के सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, एक दिन वो बिस्तर से नहीं उठेगी, खाना नहीं बनेगा घर में। तो वो कहेगी, आपसे कहेगी देखो जी आज हम नहीं उठे और दीदी ने खाना नहीं बनाया, यानी आपकी भाभी ने खाना नहीं बनाया, मतलब मैं खाना बनाऊंगी तो खाना बनेगा और मैं नहीं बनाऊंगी तो खाना नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन जब उठेगा, जब घर में आपके मम्मी पापा आएंगे, उन्हें खाना नहीं मिलेगा, तो पूछेंगे दुल्हन क्या हुआ। तो बहू से पूछेंगे क्या हुआ बहू, तो बताएगी ऐसे ऐसे मैं बीमार थी, लेकिन दीदी ने खाना नहीं बनाया, दीदी को खाना बनाना चाहिए था, दीदी को मदद करनी चाहिए थी। तो घर में एक नियम बनेगा। तो आपकी मम्मी या फिर आपके पापा एक नियम बनाएंगे, कहेंगे कि जो बड़ी वाली बहू है वो घर के बाहर का काम करेगी, वो गोबर पानी का काम करेगी, वो खेत का काम करेगी। जो छोटी बहू है वो खाना बनाने का काम करेगी। या फिर वो नियम बनाएंगी कि 1 हफ्ते तुम खाना बनाओगे, 1 हफ्ते छोटी बहू खाना बनाएगी, 1 हफ्ते बड़ी बहू खाना बनाएगी। तो ये जो घर में नियम बना दिया गया कि 1 हफ्ते तुम बनाओगे, 1 हफ्ते तुम बनाओगे, इसी नियम को संविधान में अनुच्छेद कहा गया है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, 395। तो
इसी तरीके का घर में एक नियम बन गया, भैया खाना तुम बनाओगे, तुम बाहर काम करोगे, जब तुम खाना बनाओगे तो तुम बाहर काम करोगे। तो ये जो नियम है, यही नियम भारत जैसे हमारा घर हुआ तो 2-4 नियम हमारे घर में रहते हैं, लेकिन भारत बहुत बड़ा है तो इसको चलाने के लिए कई सारे नियम लगेंगे, कई सारे कानून लगेंगे। हमारे घर में 4 लोग हैं, उन्हें समझा दिया जाता है भैया ये नियम है, ये समझ जाओ। लेकिन भारत बहुत बड़ा है, बहुत से लोग हैं, तो इनको समझाना इतना आसान काम नहीं है। तो इनको समझाने के लिए एक किताब लिखी गई, नियम की एक किताब लिखी गई। उसी नियम की किताब को हम संविधान कहते हैं। भारत के लोगों के लिए कि क्या क्या नियम हैं, कैसे कैसे नियम हैं, तो उसमें जो नियम, उसी नियम का हमें अध्ययन करना है। उसमें क्या नियम लिखा गया है, हमें क्या अधिकार दिए गए हैं, हमारे लिए क्या लिखा गया है, वही संविधान में हमें पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने कोई और किताब पढ़ा होगा, हिंदी की, गणित की, इंग्लिश की, ठीक है, तो उसमें लेसन्स होते हैं, उसमें पाठ होता है। तो वैसे ही भारत के संविधान में भाग होता है। ठीक है, तो संविधान क्या है? एक किताब है संविधान। संविधान, ठीक, तो ये संविधान है, संविधान की एक किताब है, इसमें कई सारे भाग हैं। ठीक, तो जैसे कि आपके, हम मान लेते हैं कि गणित की किताब है आपके पास। ठीक, गणित, ठीक, हम गणित की किताब और संविधान की किताब से पहले तुलना करते हैं तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। संविधान और गणित। संविधान में भाग 1, तो जैसे कि संविधान में भाग 1 है, मतलब वैसे ही गणित में पाठ 1 होगा। पाठ 1, ठीक, जैसे संविधान में भाग 1 है वैसे गणित में पाठ 1 होगा। जैसे गणित का पाठ 1 क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक, तो क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। जैसे कि गणित का जो पहला पाठ है उसका नाम संख्या पद्धति है, वैसे ही संविधान में जो भाग 1 है, भाग 1 का मतलब पाठ 1 है, वैसे ही संविधान में जो भाग 1 है इसका भी एक नाम होगा। तो जो इसका नाम है संघ राज्य क्षेत्र। संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, तो जैसे यहाँ पे भाग 1 हो गया, भाग 1 का क्या नाम है? गणित में पाठ 1 हो गया, उसका नाम है संख्या पद्धति। इसमें भी भाग 1 है जिसका नाम है राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। तो ठीक ऐसे ही जैसे गणित में पाठ 1 है, संख्या पद्धति है, इसके बाद पेज नंबर दिया रहता है। इसके बाद क्या दिया रहता है कि पेज नंबर, भैया पेज 1 से पेज नंबर 14 तक। ठीक, पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 14 तक संख्या पद्धति के बारे में दिया गया है। ठीक इसी तरीके से संविधान में पेज नंबर नहीं दिया रहता है, वहाँ पे आर्टिकल दिया रहता है। वहाँ पे ठीक इसी तरीके से संविधान में पेज नंबर नहीं दिया रहता, वहाँ पे आर्टिकल दिया रहता है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद दिया रहता है। तो वहाँ पे रहता है कि अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, उसमें राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मतलब जैसे हमें गणित में पाठ 1 पढ़ना है, वैसे ही हमें संविधान में भाग 1 पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान के भाग 1 के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1, ठीक है, संविधान का जो भाग 1 है इसका नाम है संघ राज्य
क्षेत्र। भाग 1 का नाम है संघ राज्य क्षेत्र। तो इसमें केवल 4 आर्टिकल हैं, इसमें 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल इंग्लिश में इसको आर्टिकल कहते हैं, हिंदी में इसको अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद मतलब क्या हो गया, इसमें 4 नियम हैं, इसमें 4 नियम हैं, तो उसी नियम को हम अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद, इसे अनुच्छेद को हम आर्टिकल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, संघ है। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, इसका क्या मतलब है? भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है का मतलब ये है कि भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन क्या होता है? जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा कि जब हड़ताल होती है किसी मूवी में, किसी कंपनी में जब हड़ताल होती है कि 10 मजदूर, 15 मजदूर, 100 मजदूर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, कंपनी के सारे मजदूर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी मांगें पूरी करो, तो एक यूनियन बन जाता है। तो जो यूनियन होता है, वो जब सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसी को यूनियन कहते हैं। तो भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत के जो जितने राज्य हैं वो एक साथ हैं, वो एक साथ हैं, ये यही बताना चाहता है। अनुच्छेद 1 यही कहना चाहता है, भारत के जितने राज्य हैं वो एक साथ हैं, भारत राज्यों का संघ है। इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, जो पहला होता है, एक होता है परिसंघ, एक होता है कोफेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। इसमें 3 टर्म आते हैं। तो एक होता है परिसंघ, परिसंघ। ठीक है, तो ये परिसंघ क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। परिसंघ का मतलब होता है कोफेडरेशन, 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 कोफेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। और इसमें एक चीज़ और पढ़ना है, वो है फेडरेशन, फेडरेशन, फेडरेशन। ठीक, तो फेडरेशन का मतलब संघ ही होता है, फेडरेशन का मतलब होता है संघ। ठीक, इसके बाद एक चीज़ और आपको पढ़ना है, वो है यूनियन, यूनियन। यूनियन का मतलब भी संघ होता है, यूनियन का मतलब संघ होता है, फेडरेशन का मतलब संघ होता है, और कोफेडरेशन का मतलब परिसंघ होता है। ये परिसंघ क्या होता है? जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनकी जो सीमाएं होती थी वो निर्धारित नहीं होती थी। किसी ने, एक राजा ने जब दूसरे राजा पे कब्जा कर लिया, दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करके उसके राज्य पे जब कब्जा कर लिया, तो उसका जो क्षेत्र होता वो विस्तृत हो जाता था। फिर कभी कल को दूसरा राजा आया, उसने आक्रमण किया, आधी ज़मीन उसने कब्जा कर लिया, इसका राज्य छोटा हो गया और उसका बड़ा हो गया। तो जो ज़मीन थी कभी इस राजा के पास, कभी उस राजा के पास, ऐसे होती रहती थी। तो मतलब जो ये फेडरेशन होता है बहुत कमज़ोर होता है, ये आसानी से टूट जाता है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं कोफेडरेशन, परिसंघ, ये आसानी से टूट जाता है। लेकिन जो फेडरेशन होता है ये संघ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे राज्य एक साथ आ जाते हैं और वो लिखित में हस्ताक्षर कर लेते हैं कि हम लोग साथ में रहेंगे। ये भी टूट जाता है जब जिसका मन हो वो अपने, जो उसने हस्ताक्षर किया है, जो उसने लिखा है लिखित में कि हम साथ रहेंगे, वह उस शर्त को नहीं मानेगा और वो कहेगा कि हम अलग होना चाहते हैं। जब वो अलग होना चाहेगा तो अलग हो सकता है। इसको हम संघ कहते हैं, इसको हम फेडरेशन कहते हैं। ठीक है, ये अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है। इसके बाद एक यूनियन होता है। यूनियन का मतलब होता है कि ये अलग नहीं होगा। जैसे भारत क्या है, भारत अगर गुजरात ये कहे कि मैं अलग होना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर ये कहे कि मैं अलग होना चाहता हूँ, एक अलग देश बनाना चाहता हूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। भारत का हर एक राज्य भारत का अभिन्न अंग है, वो भारत से अलग नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो भारत राज्यों का संघ है। तो ये चीज़ मत याद रखिएगा, आप यूनियन याद रखिएगा, क्योंकि फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है
और यूनियन का मतलब भी संघ होता है, तो आप इंग्लिश वाले को ध्यान में रखिएगा। तो भारत राज्यों का यूनियन है। अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का यूनियन है। ठीक, तो अनुच्छेद 1 आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2 में कहा गया है कि संसद विदेशी राज्य को, संसद किसी विदेशी राज्य को, किसी विदेशी देश को, किसी विदेशी की भूमि को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उसे भारत में मिला सकती है। संसद किसी भी विदेशी भूमि को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, दरअसल राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति ऐसा कुछ नहीं होता, राष्ट्रपति की केवल सूचना देना रहता है। संसद राष्ट्रपति को फ़ोन करके बता देगा कि हम फलाने ज़मीन को, फलाने देश को, हम पाकिस्तान को भारत में मिलाने जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये अनुच्छेद नंबर 2 कहता है कि संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। ठीक, संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, मिला सकती है। ठीक, तो अनुच्छेद 1 क्या कहता था? कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? कि भारत किसी विदेशी भूमि को, भारत का मतलब संसद, संसद किसी विदेशी भूमि को भारत में मिला सकता है। 16 मई 1975 को सिक्किम, जो एक देश था, जो भारत का भी राज्य है, वो सिक्किम पहले एक देश हुआ करता था। ये जो भारत का मैप है, भारत के मैप में जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा सिक्किम है। ठीक, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है। तो ये जो हिस्सा है ये सिक्किम है। पहले ये एक देश हुआ करता था। ये 16 मई 1975 को ये भारत में मिल गया। तो भारत में ये कैसे मिला? क्योंकि जो चीन था, जो चीन है वो यहाँ पर चीन है, चीन के जो नीचे है यहाँ पर एक देश हुआ करता था तिब्बत, यहाँ के नीचे एक देश हुआ करता था तिब्बत। तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तिब्बत के लोगों को बहुत मार मारा और वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोगों को तिब्बत से निकाल दिया, तिब्बत से मार के तिब्बत से निकाल दिया। किसी को इधर भेज दिया, किसी को इधर भेज दिया, किसी को इधर भेज दिया। तो उसने चाइना में एक घर में अगर 4 लोग हैं, तिब्बत में एक घर में 4 लोग हैं, तो किसी को इस तरफ भेज दिया, किसी को दूसरी तरफ भेज दिया, सबको अलग अलग कर दिया, जिससे ये लोग आंदोलन ना कर सकें। तो ये सब देख के सिक्किम डर गया। सिक्किम को लगा कि हमारी रक्षा कौन करेगा, तो भारत के पास आता है और कहता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो भारत ने क्या किया? एक संविधान संशोधन किया। भारत में 35वां संविधान संशोधन। अब आपके मन में आया ये संविधान संशोधन क्या होता है? एक टर्म में बता देता हूँ। संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है? जैसे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो जो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, जो बैठ के यात्रा करते हैं, उनमें 4 सीट होती है। उसमें जो बैठने वाली सीट होती है, एक साइड में 4 सीट होती है। तो समझ लीजिए कि 4 लोग बैठे हैं और कोई एक नया बंदा आता है, कोई एक नया पर्सन आता है और वो कहता है भाई थोड़ा थोड़ा आप इधर हो जाइए, मुझे भी बैठने दीजिए। तो सीट कितनी है? सीट 4 ही है। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा सब लोग इधर हो जाते हैं तो एक ही सीट पे 2 लोग बैठ जाते हैं, या फिर जो किनारे खिड़की की तरफ सीट रहती है, एक ही सीट रहती है। तो कभी कभार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति आता है कहता भाई हमें भी बिठा लो,
तो वो अपनी सीट पे थोड़ा सा जगह उसे दे देता है, तो एक ही सीट पे 2 लोग बैठ गए। तो क्या हुआ, थोड़ा सा संशोधन किए भाई, थोड़ा संशोधन लो, थोड़ा सा जगह बना लो। जब थोड़ी सी हम जगह बना के किसी और नियम को उसी में घुसा देते हैं, किसी एक नियम में दूसरे नियम को घुसा देते हैं, भैया ये वाला नियम भी इसी के साथ रहेगा, इसी को हम संविधान संशोधन कहते हैं। तो भारत में अभी तक कई बार संविधान संशोधन हुए हैं, 104 बार हो गए हैं, 100 से ज़्यादा बार संविधान संशोधन हो चुका है। लेकिन किसी भी अनुच्छेद को, पहले भी 395 अनुच्छेद हुआ करता था, अभी भी 395 अनुच्छेद है। जब कभी संविधान संशोधन होता है तो किसी एक अनुच्छेद में, किसी एक नियम में दूसरे नियम को घुसा देते हैं। ठीक, तो जैसे कि आपके घर में कोई रिश्तेदार आ गया, कोई दोस्त आ गया, कोई मित्र आ गया, तो आपके घर में 2 कमरे हैं, तो आप तीसरा कमरा तुरंत नहीं बनवा देंगे। ठीक है, उसी कमरे में आप एडजस्ट करेंगे, भाई तुम इधर लेट जाना, मैं इधर लेट जाऊंगा, तुम ऊपर हो जाना, तुम बेड पे, मैं नीचे बिछा लूँगा। तो हम ये संशोधन करते हैं, तो हम एडजस्ट करते हैं, वही जो एडजस्ट करते हैं उसी को संशोधन कहते हैं। अगर हम नया कमरा बना लेंगे तो इसका मतलब हमने नया नियम बना दिया, नया अनुच्छेद बना दिया। लेकिन अनुच्छेद तो आज भी 395 ही है, तो अनुच्छेद नहीं बढ़ता, लेकिन जो पुराने अनुच्छेद हैं उन्हीं में नए अनुच्छेदों को जोड़ दिया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्या हुआ, जो सिक्किम था इसे 16 मई 1975 16 मई 1975 16 मई 1975 को 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को सह राज्य बना दिया गया। सह राज्य, ये सह राज्य क्या होता है, ये राज्य की तरह ही रहेगा। पहले सिक्किम को मौका दिया गया कि भैया आप आइए, 1 साल रह के देखिए, 1 साल भारत में रह के देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो भारत में मिल जाना, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, आप अपना अलग देश रहना। तो सिक्किम जब 16 मई 1975 को भारत में मिला तो इसे बहुत अच्छा लगा, इसे बहुत अच्छा लगा। एक साल 2 साल ये रहा, इसे बिल्कुल आभास नहीं हुआ कि हम किसी दूसरे देश के साथ मिल गए हैं। तो इसे लग रहा है कि सब यहाँ पे अपने ही लोग हैं, तो सिक्किम को लगा सब अपने लोग हैं। तो संविधान में फिर 36वां संशोधन किया गया। 36वां संशोधन, संविधान में 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। 22वां राज्य, ठीक है। तो संविधान में 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। तो ये चीज़ अनुच्छेद 1 में क्या था, भारत राज्यों का यूनियन है। अनुच्छेद 1 में क्या था, भारत राज्यों का यूनियन है। अनुच्छेद 2 में क्या था कि संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। मिलाने से पहले क्या करेगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेगी। अनुमति का मतलब बस इतना होता है कि राष्ट्रपति को फ़ोन करके बता देगी कि हम इस फलाने राज्य को भारत में मिलाने जा रहे हैं। दोनों अनुच्छेद क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद 3, ठीक। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद वर्तमान में जो भी राज्य हैं उनके नाम, सीमा आदि में परिवर्तन कर सकता है। संसद वर्तमान में जो राज्य हैं उनके नाम में, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो जैसे किसी राज्य को उसने मिला लिया, अब ये तो अनुच्छेद 2 का बात हुआ, किसी राज्य को मिलाना अनुच्छेद 2 का काम है। अनुच्छेद 3 का काम है किसी राज्य को तोड़ फोड़ करना, किसी राज्य को तोड़ फोड़ करके अलग कर देना। जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया गया, बिहार से झारखंड बना दिया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया गया। किसी राज्य को तोड़ के 2 भागों में कर देना, या फिर पहले उड़ीसा एक राज्य हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन उड़ीसा के नाम को परिवर्तित करके उड़ीसा कर दिया गया, ठीक है। तो जो अनुच्छेद नंबर 3 है ये हमें क्या देता है, ये बताता है कि संसद वर्तमान में जो जितने राज्य हैं उन राज्यों में तोड़ फोड़ कर सकता है,
मतलब तोड़ के 2 राज्य बना दिया, 3 बना दिया, 4 बना दिया। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इसे तोड़ के कभी खबर चलती थी कि उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में तोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो राज्यों में तोड़ फोड़ करना, उसके नाम में परिवर्तन करना अनुच्छेद नंबर 3 ये हमें बताता है। तो संसद, इसे हम लिखेंगे संसद वर्तमान राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन, तो संसद क्या कर सकती है, वर्तमान में जो राज्य हैं उनके नाम को बदल सकती है, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा काट के वो मध्य प्रदेश को दे दे, या फिर बिहार को दे दे, बिहार का कुछ हिस्सा काट के वो झारखंड को दे दे। ठीक है, तो ये हो गया उसकी सीमा में परिवर्तन करना। ये चीज़ समझ में आ गई। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद वर्तमान में जो राज्य हैं उनमें तोड़ फोड़ कर सकता है, उनके नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो 3 अनुच्छेद क्लियर हो गए। अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है? ठीक, ये 3 हो गया कन्फर्म। अनुच्छेद नंबर 4 की हम बात करें, आर्टिकल 4। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। ठीक, तो आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में हुए परिवर्तन, अनुच्छेद और 2 और 3 में, ठीक, अनुच्छेद 2 और 3 में हुए परिवर्तन का विरोध राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता, यानी राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद जब 2 और 3 में परिवर्तन होगा, जैसे संसद में कोई नियम बनता है तो राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं, तब वो नियम माना जाता है। तो जब नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 अप्लाई होगा, किसी राज्य को हम भारत में मिलाएंगे या वर्तमान में जो भी राज्य हैं उनमें हम तोड़ फोड़ करेंगे, तो अनुच्छेद नंबर 4 कहता है कि राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 में पहले ही बता दिया गया था कि संसद है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगा। जब उसने राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे दिया था, राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले ली थी, तो संविधान, तो जब अनुमति पहले ले लिया था, सूचना भी दे दिया था, तो अनुच्छेद नंबर जो 4 कह रहा है कि राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होगा। भैया आपने अनुमति दे दिया कि जाओ कांड करो, अब जब कांड करके आओगे तो कौन झेलेगा? ठीक है, आपने अनुमति दिया है तो आप झेलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 2 और 3 में हुए परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? विरोध नहीं कर सकता, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य रहेगा। अनुच्छेद 2 और 3 में हुए परिवर्तन ठीक, अनुच्छेद 2 और 3 में हुए परिवर्तन पर राष्ट्रपति विरोध नहीं कर सकता, या फिर हम ये कहें कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य, हस्ताक्षर के लिए बाध्य। ठीक, तो ये हो गया, राष्ट्रपति क्या रहेगा? वो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य रहेगा। तो अनुच्छेद नंबर ये 4 हो गया। तो आपने कितने अनुच्छेद पढ़े? 4 अनुच्छेद। भाग 1 क्या है?
राज्य, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग नंबर 1 क्या कहता है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है? कि संसद भारत किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर, पूर्व अनुमति पर राष्ट्रपति को सूचना देकर संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है? संसद वर्तमान में किसी भी राज्य की सीमा को वर्तमान में किसी भी राज्य में तोड़फोड़ कर सकती है, तोड़फोड़ मतलब उसे 2 भागों में बांट सकती है, किसी भी राज्य की ज़मीन को दूसरे राज्य को दे सकती है और किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ये अनुच्छेद 3 हो गया। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? 2 और 3 में हुए परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति विरोध नहीं कर सकता, राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य है। ठीक, तो ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आपको समझ में आ गया होगा। टोटल संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। एक भाग आज खत्म हो गया। ठीक, तो संविधान बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये संविधान आगे चलेगा। संविधान की एक एक बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे कि अगर हमें अपना अधिकार ना पता हो, आप कितने भी पढ़े लिखे हों, अगर आपको अपना अधिकार नहीं पता है तो इसका मतलब आप पढ़े लिखे मूर्ख हैं। संविधान पढ़ना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, संविधान सभी के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप संविधान की क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमें क्या अधिकार है, हमारे पास क्या अधिकार है। आज हमें एफआईआर कराना होता है अगर किसी पुलिस स्टेशन में, तुम्हारे पैर कांपते हैं, हम कैसे जाएंगे, पुलिस वाले से क्या कहेंगे। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको अपना अधिकार पता रहेगा तो आप कोई भी काम होगा, कानून से जुड़ा कोई भी काम होगा, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसलिए संविधान पढ़ना और अपने अधिकार को जानना ये बहुत ज़रूरी है। तो इस संविधान के क्लास को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और वीडियोज़ संविधान की प्रॉपर आती रहेंगी। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर तो आप करेंगे ही। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।